प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। 2026 और 2026 का आज पहला दिन, जिसे दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो अजीज़ों, आप सबका स्वागत है 2026 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह का वर्ष, जिसमें प्रभु हमें लेकर आया है। एक और वर्ष उसने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम प्रभु के साथ साथ इस जीवन के सफ़र में चल सकें। अजीज़ों, आज का जो वचन है वो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 और पद संख्या 21 और शायद मेरे ख्याल से आगे तक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं विशेषकर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ 21वें पद पे। तो आइए आज के वचन की तरफ चलें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जीवन की इस यात्रा में आपने एक और वर्ष हमारे जीवन में जोड़ा है और आप हम सबको 2026 में लेके आए हैं। प्रभु, होने दे ये वर्ष हम सब के लिए खुशहाली, आनंद और तेरे साथ इस जीवन में एक कदम और आगे बढ़ने का वर्ष हो। प्रभु जी, इस पूरे वर्ष में प्रभु जी आप हम में से हर एक के साथ हों। हर एक दिन प्रभु जी हमें संभालें, हमारी मदद करें, अच्छी सेहत दें, जीवन की रक्षा करें और अपने अनुग्रह में बनाए रखें। प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं और आज के इस विशेष दिन में प्रभु हम तेरे वचन से प्रभु अपने जीवन के लिए आशीष लेना चाहते हैं। मदद करें और हमारे साथ हों, बस यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आप देख सकते हैं कि पीछे एक कैलेंडर टंगा हुआ है और आज मैंने आपको बताया कि आज नव वर्ष है, पहला दिन है नए साल का। और आप देख सकते हैं कि शायद आप सबके घर में कैलेंडर चेंज हो चुके होंगे। ये जो कैलेंडर है आप देख रहे हैं पीछे 2026 का, इस कैलेंडर की एक खूबी है जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि कैलेंडर जो है वो हर दिन डेट को चेंज करता रहता है और हर दिन डेट को कैलेंडर चेंज करता रहता है पूरे वर्ष भर। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है, या ये कह लीजिए जिन डेट्स को कैलेंडर रोज चेंज करता रहता है, बदलता रहता है, और एक दिन ऐसी डेट भी आती है जो कैलेंडर को चेंज कर देती है। मेरे पीछे लगा हुआ कैलेंडर आप देख सकते हैं, 2026 का कैलेंडर, जनवरी का महीना, और आज पहली तारीख, आज वो तारीख है जिसने कैलेंडर को चेंज कर दिया है। तो अजीज़ों, इस नव वर्ष के मौके पे मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे सिचुएशन, हालात कैसे भी क्यों ना हो, उम्मीद से भरे रहिए, आशा में बने रहिए और ये यकीन मानिए कि जिसे हम एनो डोमिनी कहते हैं वो हमारे प्रभु का वर्ष है और प्रभु हमें एक बार फिर से अपने इस नव वर्ष में लेकर आया है, खुशियाँ, आनंद, शांति, तसल्ली, इत्मीनान देने के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन की भरपूरी देने के लिए। और किसी भी चीज़ से निराश, हताश, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये नव वर्ष एक नई खुशी, एक नया आनंद हमारे जीवन में भर देता है ताकि हम प्रभु के साथ बड़े विश्वास के साथ आगे चल सकें। पुरानी बातों को भुलाकर प्रभु का वचन कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो नव वर्ष के पहले दिन में हमें एक नई आशा और एक ऊर्जा से भर देती हैं ताकि पूरे वर्ष भर हम खुशी और आनंद के साथ प्रभु के साथ चलते रहें। मैंने आपसे कहा था कि आज का जो वचन है वो लिया गया है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 2 और पद संख्या 21। लिखा हुआ है कि जब 8 दिन पूरे हुए तो उसका नाम रखा गया और उसका नाम यीशु रखा गया क्योंकि स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले ही ये बात बता दी थी। अजीज़ों, ये भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा अच्छा लगता है। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म दुनिया के इतिहास की एक ऐसी घटना थी जिसने दुनिया के इतिहास को, समय को 2 भागों में बांट दिया, जिसे हम BC बिफोर क्राइस्ट और AD एना डोमिनी कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का वर्ष, हमारे प्रभु यीशु मसीह का समय। और इतना ही नहीं अजीज़ों, शायद जिस समय प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के हुए, यानी कि आज के दिन, उस समय तो शायद नव वर्ष सेलिब्रेट नहीं किया जाता था क्योंकि जो कैलेंडर है उसका निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में, जिसका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जूलियन और क्या कहते हैं आपका गैग्रियन जो कैलेंडर है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अनोखा है कि न केवल प्रभु यीशु मसीह का जन्म दुनिया के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का जिस दिन नामकरण रखा गया, और यानी कि आज का दिन 8वां दिन, और ये हम सब के लिए नव वर्ष है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे लिए एक खुशी और एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आता है।
और एक ऐसा नाम जो बड़ा अद्भुत है, जिसके बारे में लिखा है कि उसके जन्म से पहले ही स्वर्गदूतों ने बता दिया था वो नाम। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो करना बाकी था, बट नाम ऑलरेडी डिसाइडेड था परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा वो नाम मरियम तक पहुंचाया। और उससे पहले जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने लगभग 750 से 800 साल पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। अजीजों, इस नए साल में जो यीशु नाम है, यीशु नाम का मतलब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, यीशु योशुआ का शॉर्ट फॉर्म है। और यीशु का मतलब होता है परमेश्वर जो छुड़ाने वाला है, परमेश्वर जो उद्धार करने वाला है, परमेश्वर जो बचाने वाला है। आज साल का पहला दिन, नववर्ष और प्रभु यीशु मसीह का नामकरण, एक साथ दोनों चीजें जो हमारे नववर्ष को और ज़्यादा खास और ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं और हमारे जीवन को एक और नई खुशी और आनंद से भर देती हैं कि हम इस दुनिया में कभी भी अकेले नहीं हैं। हम कभी भी, हमें डरने, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रभु परमेश्वर हमें नव वर्ष में लेके आया है, वो पूरे वर्ष भर हमें संभालेगा, हमारी हिफाजत करेगा और हमारे जीवन की रक्षा करेगा। हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे शहर, हमारे प्रदेश और हमारे देश पे उसकी कृपा दृष्टि और उसका अनुग्रह बना रहेगा। ये नया साल केवल आपके और मेरे लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे देश के लिए है। ये नववर्ष प्रभु का वादा है कि वो हमेशा हमारे साथ है। इस नववर्ष में सबसे खूबसूरत चीज़ है कि परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बचाने वाला है। अभी तक जो जो समस्याएं, परेशानियां, तकलीफ़ें, संकट, बीमारियां जिनसे हम जूझते रहे, उलझते रहे, हमने अपनी भरपूर कोशिशें की, शायद कई बार हम उनसे निकल नहीं पाए। नववर्ष एक बार फिर से हमें उम्मीद देता है, एक नई तैयारी की, एक नए विश्वास की, एक नए उत्साह की, कि एक बार फिर से प्रभु के नाम में, प्रभु के साथ साथ इस जीवन में आगे बढ़ते रहें। अजीजों, दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि जो जनरली ऐसा होता है कि शायद मेरे ख्याल से ये जो नामकरण की प्रथा है, ये घर पे ही संपन्न की जाती थी। पर जिसका नाम परमेश्वर के द्वारा डिसाइडेड हो, जो खुद परमेश्वर का बेटा हो, उसके माता पिता जब उसका नामकरण किया गया हो, उसे परमेश्वर के भवन में लेकर ना गए हों, ऐसी संभावना कम ही दिखती है। जबकि अगर आप 22वें पद में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा जाए कि यीशु मसीह का अर्पण, और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वो उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गया। ये मेरे ख्याल से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 39वां दिन था, जब वो माता मरियम और पिता यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को, बालक यीशु मसीह को परमेश्वर के भवन में लेकर गए थे। पर यह भी संभावना है कि 8वें दिन में जब प्रभु यीशु मसीह का नामकरण किया होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की संतान थे, वो परमेश्वर के बेटे थे, ही इज सन ऑफ गॉड। और ढेर सारे नाम हैं प्रभु यीशु मसीह के, सिर्फ एक नाम ही काफ़ी नहीं है, बहुत सारी उपाधियां हैं, बहुत सारे नाम हैं प्रभु यीशु मसीह को जो दिए गए। तो डेफिनेटली ऐसी संभावना है कि माता पिता डेफिनेटली परमेश्वर के भवन में गए होंगे और वहाँ बताया होगा कि ये आपका बेटा है जो आपने दिया है, और जो नाम आपने बताया था वही नाम हमने इस बच्चे का रखा है कि ये अपने लोगों को छुड़ाएगा, अपने लोगों को बचाएगा और इस जीवन के पार लेके जाएगा, और ये जगत का मुक्तिदाता और संसार का उद्धारकर्ता कहलाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह इन्हीं वादों के साथ आपके और मेरे जीवन में एक और वर्ष को लेकर आए हैं। अजीजों, दूसरी बड़ी खूबसूरत चीज़ जो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह के माता पिता हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को डेफिनेटली परमेश्वर के भवन में लेके गए होंगे। इस नववर्ष में ढेर सारे वादे, प्रोमिसेस करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर हम आत्मिक जीवन की बात करें, धार्मिक जीवन की बात करें, तो सिर्फ एक चीज़ अगर हम यहाँ से पकड़ लें, सीख लें आज के दिन के लिए, तो वही हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है और हम अपने जीवन में अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्या है वो? कि परमेश्वर के भवन से जुड़े रहें। आप किसी भी धर्म, विश्वास, आस्था से जुड़े हुए हों, हमेशा परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के मंदिर से जुड़े रहें और उसमें लगातार जाते रहें, जहां आपको असीम शांति मिलेगी, जहां आपको आशा मिलेगी, जहां आपको अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत और सामर्थ्य मिलेगी और आपको ईश्वर की देवीय शक्तियों का एहसास भी होगा। तो परमेश्वर का भवन जिस भी नाम से जाना जाता हो, आपको वहाँ जाना चाहिए। और इस नव वर्ष में क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह भी जब छोटे बालक थे तो वो गए होंगे, तो मैं और आप भी अपने जीवन में अगर एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कर सकते हैं वो ये है कि ना केवल आज के दिन, बहुत से लोग आज के दिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं होना चाहिए। एक आदत बनाइए, हमारी एक हैबिट होनी चाहिए कि हम हर संडे जब भी प्रभु की आराधना होती है हम उसमें ज़रूर सम्मिलित हों।
और जब हमारा और आपका जीवन आराधना में शामिल होने वाला जीवन होगा, तो अजीज़ों 2 चीज़ें उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती हैं। ये कह लीजिए अपने आप में, अगर आप परमेश्वर के भवन से जुड़े हैं तो 2 चीज़ें इसी पैकेज में इंक्लूड हैं। क्या हैं वो चीज़ें? पहली कि आपका जीवन प्रार्थनामय हो जाएगा। प्रार्थना इस नववर्ष में ना केवल अपने लिए, ना केवल अपने परिवार के लिए, पर अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अजीज़ों, जो हमारे चर्च में आराधना विधि की जो पुस्तकें हैं, वहाँ पे जो परहित निवेदन है, इंटरसेशन, उसमें हम समस्त विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम जो हमारे आला अधिकारी हैं, हमारे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, जो गवर्नर हैं, जो और दूसरे ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य भरे, परमेश्वर उनकी मदद करे, कि वो परमेश्वर के सामर्थ्य में होकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उनके लोगों की अगुवाई कर सकें। अजीज़ों, भी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था फिनलैंड की राष्ट्रपति के बारे में, कि वो सड़क पे एक भिखारी की तरह घूम रही थी। तो उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो उनका यही कहना था कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा नहीं बनाया कि मैं अनाथ हूँ, शरणार्थी हूँ, या बहुत गरीब या सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हूँ, पर परमेश्वर ने मुझे फिनलैंड का राष्ट्रपति बनाया है, और मैं यहाँ रह के उन लोगों के दर्द को, उनकी तकलीफ और उनकी पीड़ा को समझना चाहती हूँ, ताकि मैं उनके लिए और बेहतर कर सकूँ। अजीज़ों, ऐसी सोच, ऐसी लीडरशिप, जहाँ हर नागरिक के प्रति हमारे जो आला अधिकारी हैं वो इस तरह की सोच रखें, एक पिता की तरह अपने बच्चों की देखभाल करें, तो वो देश उन्नति की तरफ आगे बढ़ेगा। भाईचारा, प्रेम, आपसी रिश्ते ज़बरदस्त होंगे और मजबूत होंगे। नफरत, घृणा, ये तमाम चीज़ें जो हमें आपस में बांटती हैं, ये हमारे बीच से दूर होनी चाहिए। अजीज़ों, नया साल तभी नया है जब हम नए बनेंगे, जब हमारी सोच नई होगी, जब हमारे ख्यालात नए होंगे, जब दूसरों के लिए प्यार होगा, दूसरों के लिए इज्जत होगी, दूसरों के लिए सम्मान होगा, तभी ये नववर्ष मुबारक होगा। अदरवाइज सिर्फ एक दिन की फॉर्मेलिटी है जो मैं और आप शायद रस्म अदायगी कर रहे हैं। खुद को बदलना होगा, समाज को बदलना होगा, तभी दुनिया बदलेगी, तभी दुनिया में शांति होगी, तभी सब लोग चैन से रह सकेंगे, तभी शायद मनुष्य होने की जो वैल्यू है वो हमें पता चलेगी। अदरवाइज जीवन मुश्किलों में पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कहा, इसमें जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पहली, अगर आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहते हैं, आप एक आदत बनाते हैं कि आप परमेश्वर के भवन से जुड़े रहेंगे और आप रेगुलर परमेश्वर के भवन में जाएंगे उसकी आराधना करने के लिए, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली प्रार्थना में हो जाएगा। प्रार्थना ना केवल व्यक्तिगत अपने लिए, ना अपने परिवार के लिए, पर संपूर्ण विश्व के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इस दुनिया का हम हिस्सा है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखा है और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है जिसे ईश्वर ने बनाया है, और ये दुनिया को और खूबसूरत बनाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। इसमें सबसे पहला कदम है प्रार्थना, और उसके साथ साथ हमारा जीवन, हमारा योगदान, कि हम कैसे अपने जीवन, अपने विश्वास और अपने कर्मों से इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ वो ये है अजीज़ों, कि परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वर्ष भर परमेश्वर का हाथ आपके कांधों पे रहे और वो हमेशा आपको रास्ता दिखाए, हमेशा आपकी मदद करे, गलत रास्तों पे जाने से आपको रोके और सही रास्ते में, जीवन के मार्ग पे आपको लेके चले, तो अजीज़ों, इसके लिए आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा, अपने आप से एक वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी, उसका लगातार अध्ययन करूंगी, और इसी के जरिए से परमेश्वर की इच्छा हमें अपने जीवन में हम जान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर हम अपने नेचर में, अपनी आदत में अगर शामिल कर लें अजीज़ों, तो सचमुच हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, एक अच्छे मसीही बन सकते हैं। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम के लिए प्रार्थना करें, जहाँ घृणा है वहाँ परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करें। लोगों के हृदय बदलने चाहिए, लोगों की सोच बदलनी चाहिए, लोगों का जीवन बदलना चाहिए, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। हर मनुष्य को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, और ये सब कुछ हमें मिल सकता है यदि हम एक खूबसूरत दुनिया की न केवल कल्पना करें, पर एक दुनिया खूबसूरत बनाने के लिए मैं और आप प्रयास भी करें। अजीज़ों, ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नया साल अपने साथ सिर्फ खुशियाँ, आशीषें और नई उम्मीदें और आशाएं लेके नहीं आया है। ये भी सच है अजीज़ों कि हमने बीते वर्ष में 2025 में अपने बहुत से अजीज़ों को खोया है, जो अपने जीवन की दौड़ को पूरा करके प्रभु यीशु मसीह में हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। 2026 भी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके जाएगा। हमें नहीं मालूम कि कौन कौन है। 2025 अकेले नहीं गया अजीज़ों, बहुत से लोगों को अपने साथ लेके गया है। इवन 31 की रात तक ऐसे लोग रहे जो 2026 का सवेरा नहीं देख सके। अजीज़ों, मैं और आप सौभाग्यशाली हैं।
मैं और आप खुशनसीब हैं कि परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया आपके और मेरे ऊपर है कि परमेश्वर ने हमें इस कदर आशीषित किया है। 2026 भी अकेले नहीं जाएगा, ये भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। जीवन बहुमूल्य है। ईश्वर को हमेशा स्मरण रखें, अवसर को बहुमूल्य समझें, ईश्वर से जुड़े रहें। और हमेशा ये मैं हर साल कहता हूँ कि नववर्ष ज़रूर मिला है, पर नववर्ष में दिन कितने मिले हैं ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ ईश्वर जानता है। इसलिए हर एक दिन परमेश्वर से जुड़े रहिए, हर एक दिन अपने अजीज़ों से मिले रहिए, सारी नफ़रतें, सारी पुरानी बातों को भुला दीजिए, अपने दिलों को, अपने मनों को साफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ कीजिए, प्यार और मोहब्बत के साथ आगे बढ़िए। जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कुछ अनिश्चित है तो वो सिर्फ जीवन ही है। कब, कहाँ, कैसे, किस दिन इस जीवन का अंत हो जाएगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। इसलिए इस नववर्ष में न जाने ईश्वर ने हमें कितने दिन दिए हैं, बस जितने भी दिए हैं उसमें खुश रहें, आनंदित रहें। आपकी वजह से दूसरे लोग आनंदित रहें, दूसरों की उन्नति, आगे बढ़ने का कारण बनिए, दूसरों को आशीष देने का कारण बनिए, दूसरों को प्यार देने का कारण बनिए, दूसरों की मदद करने का कारण बनिए और इस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाइए। ईश्वर ने जो नववर्ष दिया है वो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुशहाली, आनंद, तरक्की, हर वो ख्वाब जो आपने देखा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, ईश्वर करे कि आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं और आप इन सब से बढ़ के इस नववर्ष में उस परम प्रधान ईश्वर की एक अच्छी संतान बनने की कोशिश करें, जिससे परमेश्वर की आत्मा ये कह सके कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। अजीज़ो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने आकाश से यही भविष्यवाणी की थी, जो आकाशवाणी हुई थी उसमें यही कथन था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। वही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपना जैसा बनाने के लिए आया है। उसी प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस एना डोमिनी, अपने वर्ष में एक और मौका दिया है। आइए अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाएं और सही मायनों में अपने आप को परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट करें, जहाँ सारी सृष्टि, सारे लोग हमारे भाई और बहन हैं और सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो। आप सबको एक बार फिर से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह आप पे बना रहे। ईश्वर आपको अच्छी सेहत दे। आपकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं, जो आपकी कोशिशें हैं, जो आपके प्रयास हैं, ईश्वर 2026 में उन सबको सफल करे और पूरा करे और आप ईश्वर की नज़दीकी में और ज़्यादा आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।